गुरुरग्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। नीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं गुरुर अग्नि द्विजाति नाम, द्विजन्मा। अब इसमें भी कई बार आजकल भेद हो गया है, लेकिन खैर द्विज शब्द का यहाँ अर्थ जो है ब्राह्मण के लिए किया गया। कहा कि ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, और अन्य वर्णों के ब्राह्मण गुरु। पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए कोई और नहीं, केवल उनके पति ही गुरु समान हैं। और अभ्यागत अर्थात अतिथि सबके गुरु हैं। अभ्यागत की बात सबको माननी चाहिए। चलिए बिना विलंब किए आपके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं। ये पहला प्रश्न अक्षयबर साहू जी का है। इन्होंने पूछा है कि नवरात्रि के समय में विशेष रूप से देखने में ये आता है कि किसी स्त्री या पुरुष पर देवी आ गई और वो लोग सबके बारे में बता रहे हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हमारा जो शरीर है, मानव का जो ये शरीर है, ये उस शक्ति के आवेग को सहने के लिए नहीं बनाया गया है। अर्थात देवी और देवता अगर वो इस शरीर पर आए तो ये शरीर सहन नहीं कर पाएगा, तत्क्षण ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से पाखंड है, लेकिन हाँ कुछ मात्रा तो है। पाखंड शब्द पूरी तरह से आप कहेंगे तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। कुछ मात्रा इसमें मिलावट की तो जरूर होती है। तो फिर वो कौन होते हैं, वो आवेश किसका होता है? विशेष रूप से नवरात्रि इत्यादि में दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं देवी आ गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवी का आगमन शरीर पर संभव नहीं है। उस शक्ति का एहसास ही बहुत मुश्किल है। वो शरीर पर सीधा आगमन कहाँ संभव है? इस शरीर के लिए तो है ही नहीं। ये शरीर उसके लिए नश्वर शरीर है। ये शरीर नश्वर है और उस तेज पुंज को ये शरीर सह ही नहीं पाएगा, ये विनष्ट हो जाएगा उसी समय। तो वो जो आप देखते हैं, जैसा मैंने कहा, कुछ हद तक पाखंड, फिर कुछ हद तक हो सकता है प्रेत आदि, ऐसी शक्तियां। उसमें भी ध्यान रखिएगा कि उसमें भी सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रेत इत्यादि में भी अगर आप देखें तो उसमें भी योनि है, उसमें भी जाति है, अलग अलग तरह के हैं, सब एक तरह के नहीं हैं। तो जो उच्च कोटि की आत्माएं हैं वो भी कहीं किसी के शरीर पर न आती है, न किसी के शरीर से स्पर्श करती हैं। मार्गदर्शन कर दें स्वप्न इत्यादि के माध्यम से, अलग बात है, लेकिन किसी के शरीर पर आना, उनका आवेश आना, ये नहीं होता। फिर निम्न स्तर उसमें है। ये कहने में कहीं कोई बुराई नहीं कि जो आवेश अगर किसी पर आता भी है तो वो निम्न स्तर की आत्माओं का है, निम्न स्तर के योनियों का है, जो ऐसे इस शरीर पर। याद रखिएगा कि मानव शरीर इस जगत में सर्वोपरि है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि मानव शरीर इस जगत में सर्वोपरि है, लेकिन इस जगत से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये शरीर भी बेहद तुच्छ स्थिति का ही शरीर है। हाड़ मांस का जो पुतला है ये बेहद तुच्छ है, एक दिन भी तो नहीं टिक पाता। प्राण वायु के निकलते ही एक दिन भी नहीं टिक पाता। सुबह प्राण निकला तो शाम होते होते अगर हटाया ना जाए तो बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये शरीर बेहद तुच्छ है। इस शरीर से कोई भी संपर्क नहीं साध सकता बाकी के किसी और लोक में रह रहे लोग या आत्मा। वो तुच्छ ही हो, प्राणी तुच्छ कोटि की हैं आत्माएं, या आत्मा तुच्छ कोटि की नहीं होती, योनियां हैं वो।
जैसे आम तौर पर हम आम जीवन में देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग, वैसे ही योनियां उनकी बनी हुई हैं, उसी में से वो संपर्क साधते हैं, वही आते हैं। बाकी कोई देवी देवता उनका आगमन शरीर पर संभव नहीं है। ये प्रश्न सोनेलाल देवकोटा का है। इन्होंने पूछा है कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, फिर भी सीता जी ने स्वर्ण मृग को मारने या पकड़ने के लिए क्यों कहा? अब ये तो सीता जी जाने, उधर राम जी जाने। हम तो आम हैं, हमारे पास ये क्षमता कहाँ है कि हम उनकी सोच को समझ सकें। फिर भी आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो सीता जी की छाया थी, और सीता जी की छाया ने मृग रूपी छाया को पकड़ने के लिए कहा था। वो मृग भी छाया ही था, तो सीता रूपी छाया ने मृग रूपी छाया को पकड़ने के लिए कहा था। नहीं तो रावण को आप जानते हैं कि यह श्राप था कि वो अन्य स्त्री को छू नहीं सकता। यहां भी बहुत सारा भेद है कि रावण के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो वो प्रभु की लीला थी। तो रावण ने छुआ भी, पकड़ा भी, पकड़ करके अपने रथ पर बिठाया इत्यादि। यहां अगर देखें तो हां, एक जरूर इस प्रश्न में कमाल की बात समझ में आती है। इस प्रश्न में चाहे और जो भी हो, लेकिन एक कमाल का विषय है कि इस धरती पर जो भी होता है वो सब परम पिता की इच्छा से होता है, अच्छा या बुरा। यहां तक कि प्रकृति हमारे सोच पर भी है, हम जो सोचते हैं वो भी प्रकृति के ही अधीन है। तो वहां स्वर्ण मृग की मांग करने वाली मां भगवती सीता की जो छाया थी, उन्होंने मांग तो कर दिया, लेकिन देखा जाए तो प्रकृति ने इसका भी दंड दिया। वो भी प्रकृति की ही इच्छा से, और प्रकृति की लीलाओं में ही वो सब साथ थे। प्रकृति की लीला चल रही थी, उस लीला में एक रोल सीता जी की छाया भी निभा रही थी, लेकिन प्रकृति ने इसका भी दंड दिया। असल में ध्यान से देखिए तो सोने के मृग की मांग अर्थात छाया की मांग हुई थी, तो छाया दे तो दिया, सोने की लंका में जाकर के बिठा दिया और अपने से दूर कर दिया। ध्यान से सोचिए यहां क्या कमाल है कि प्रकृति के साथ ही लीला में सब सम्मिलित थे, लेकिन सीता जी के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता था कि भगवान श्री राम से दूर कर देना। तो मांग किया स्वर्ण मृग का छाया ने, तो स्वर्ण मृग की जगह पूरे सोने की लंका दे दी, जाओ बैठे रहो। जबकि सब कुछ प्रभु की लीला में चल रहा था, प्रभु की इच्छा से ही चल रहा था। खैर, मांगने वाली वो सीता जी नहीं, उनकी छाया थी, और वो सब कुछ पहले से ही तय था। वो एक लीला थी, बस भक्तों के ज्ञानवर्धन के लिए, समझने के लिए। बस प्रकृति हमेशा लीला ही करती है। घनश्याम ग्रेवाल जी हैं, इन्होंने पूछा है, नवरात्रि में जब कभी एक तिथि का क्षय हो जाता है तो पाठ किस विधि से करनी चाहिए, मतलब किस दिन 2 पाठ करें? देखिए, यहां जो मैं कहूंगा उससे थोड़ा सा दिक्कत होगा वो उन सभी लोगों को जो पाठ इत्यादि करते हैं, एक साथ 2-4 लोगों के पाठ करते हैं। वैसे नियमतः समझिए इस चीज को कि नवरात्रि के 9 दिनों में 9 पाठ सामान्यतया देखा जाए तो नवचंडी इसको कहते हैं, नवचंडी। अब देखें तो अगर तिथि क्षय नहीं हुआ है तो प्रतिदिन 1-1 पाठ और आखिरी दिन हवन। समस्या तब आती है जब किसी दिन तिथि क्षय हो जाए, किसी वर्ष में तिथि क्षय हो जाए, जैसे इस वर्ष हुआ था। तो तिथि क्षय होने की अवस्था में अब करना यह होता है कि जिस भी दिन 2 पाठ होगा, उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए इस बार पंचमी षष्ठी एक में था, तो आप पंचमी और षष्ठी को 2 पाठ कर लेते हैं अगर, तो फिर इसके बाद सप्तमी, अष्टमी, बाकी नौमी जो तिथियां हैं उसमें 1-1 पाठ नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि जब 2 पाठ बीच में हो गया, अब इसके बाद नीचे जाएंगे तो क्रम भेद हो जाएगा, अधिक और कम का भेद, न्यून में नहीं जा सकते हैं। जब पाठ माला, जब किसी भी तरह की जप माला इत्यादि आप करते हैं, पाठ करते हैं, तो प्रायः लोगों को लाभ इसलिए भी नहीं मिल पाता। वो क्या करते हैं कि जिस दिन समय हुआ तो अधिक माला जप दिए, जब समय नहीं हुआ तो जितना मन में आया कर दिए। तो ये न्यूनातिरिक्त दोष है कि कभी न्यून कर दिए, कभी अतिरिक्त कर दिए, ये दोष होता है, अच्छा नहीं है। तो इस समय नवरात्रि में भी ये बात ध्यान रखनी है कि बीच में अगर किसी दिन 2 पाठ कर दिए तो बाकी के दिन 1-1 पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये न्यून हो जाएगा। उधर अतिरिक्त किए हैं तो फिर इधर भी अतिरिक्त करना पड़ेगा। तो क्या करें इसके लिए? तो उसके लिए सबसे सरल उपाय यही था कि आप सप्तमी, अष्टमी तक चले आइए,
अष्टमी और नवमी को दो दो पाठ करके और हवन कर लीजिए, या फिर सप्तमी और अष्टमी को दो दो पाठ करके अपना पाठ पूरा करके नवमी को हवन कर दीजिए। तो न्यूनातिरिक्त दोष से भी बचना होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि दो पाठ पहले कर दिया अब फिर इसके बाद एक एक पाठ करेंगे। जहां अब दो पाठ हुआ है उसके बाद अगर पाठ होगा तो दो ही पाठ होगा, न्यून नहीं होगा, अब न्यून नहीं होगा। तो ये इसी गणना इसी क्रम से रखनी चाहिए। जैसे इसी बार की आप ले लीजिए कि पंचमी षष्ठी, तो आप पंचमी षष्ठी को कर देते हैं तो फिर इधर नहीं बचता है, तो आपको यही करना है कि सप्तमी अष्टमी और नवमी दोनों दिन दो दो पाठ करके और फिर हवन कर दीजिए, या सप्तमी और अष्टमी को दो दो पाठ करके पाठ पूरा हो जाएगा, नवमी को हवन कर दीजिए। पाठ एक पाठ से हवन भी होता है। तो यही विधि है। वेद प्रकाश भट्ट जी ने पूछा है, प्रतिदिन गायत्री जप करने से पहले क्या प्रतिदिन गायत्री विमोचन जो ऋषियों के द्वारा श्रापित है करना जरूरी है? नहीं, नित्य संध्या में ये आवश्यक नहीं है। आप एक बार कर लें लेकिन नित्य संध्या में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और शिखा थापयाल थपलियाल इन्होंने पूछा है, क्या उपरत्न के ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं? क्या ब्रेसलेट उचित रिजल्ट देते हैं? देखिए, बिल्कुल शरीर से जब वो स्पर्श करेंगे, हमारी त्वचा से जब वो स्पर्श करेंगे, निस्संदेह अपना प्रभाव देंगे। स्पर्श होना चाहिए, अगर स्पर्श नहीं होगा तो कोई प्रभाव नहीं है। मान लिया जाए ब्रेसलेट में वो जड़ा हुआ है लेकिन वो स्पर्श में आता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, लेकिन स्पर्श होता है, सटा हुआ है, आएगा। जितेंद्र भार्गव हैं, इन्होंने पूछा है, छोटे व्यवसायी दैनिक आय कैसे बढ़ाएं, चाहे किसी भी लग्न या राशि के हो, उनके लिए क्या उपाय है? पूजा करें नित्य, अपने पूजन स्थल पर घी का दिया जलाएं। प्रायः मैं प्रयोग बताता रहता हूं, कई बार बताया कि जिस पेड़ पर चमगादड़ लटकते हों वहां की लकड़ी ला करके अपने कुर्सी पर रखने से ग्राहक बहुत अधिक तेजी से बढ़ते हैं। और भी प्रयोग मैं हमेशा बताता रहता हूं, छोटे व्यवसायियों के लिए भी वो होता है। पूजा पाठ करें अपने, जैसे ही दैनिक आपने दुकान खोला, छोटा व्यवसाय आपका दुकान ही है, आप खोल के बैठने के बाद साबर मंत्र श्री शुक्ले वाला है वो बैठ करके उसका जितना अधिक से अधिक हो सके आपने जप कर लिया, फिर आप अपना काम आगे बढ़ाइए। तो अच्छे कार्यों को करके करेंगे, निसंदेह आय में वृद्धि हो जाएगी। ये एक आईडी है। अच्छा, ये प्रश्न आईडी से है। खैर, इनका प्रश्न जो है, मुझे साबर मंत्र पर कुछ संशय है। साबर मंत्रों में दुहाई दी जाती है, भगवान इससे गुस्सा नहीं होंगे? मैं चाहता हूं कि भगवान खुशी खुशी मेरी सहायता करें। एक बार आप कुछ टिप्पणी कीजिए इस विषय पर। हाँ, तो आप चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, सनातन धर्म में हर किसी के लिए स्थान है, हर किसी के लिए स्थान है। हनुमान जी परमात्मा का हाथ जब प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, तो यहां परमात्मा हनुमान जी का स्वरूप बताया, तो वहां काली नाग क्या कर रहा है? कालिया नाग पर भगवान जब सवार हैं तो वो भगवान से तर्क वितर्क कर रहा है कि मेरे मुंह में ये जहर आया, कहां से आया, किसने दिया? आपने ही दिया है, मैं क्यों ना अपना विष छोड़ूं? तो वो तर्क वितर्क कर रहा है, तो भगवान उसके भी सर पे सवार अपना प्रभाव दे रहे हैं, उसको भी उसके लोग को भेज रहे हैं। अगर बालक कहीं किसी से गुस्सा करेगा तो किससे? अपने माता पिता से ही, कि गुस्सा करने के लिए कहीं और जाएगा? अब बारी आती है, यह सामान्य तथ्य हुआ। अब समझिए, आपने कहा कि मैं खुशी खुशी, मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता को सदैव प्रसन्न रखूं। आप अत्यंत श्रेष्ठ, आप श्रवण कुमार हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आप श्रवण कुमार हैं, आप भगवान राम के स्वरूप समझिए अपने आप को, हम सभी उन्हीं के समान ही हैं। लेकिन उनकी भी हम कमी नहीं कह सकते, जो उनसे लड़के ही अपना हक मांगते हैं। ऐसे भी भगवान ऐसों को भी देते हैं, भगवान शिशुपाल को भी देते हैं, चाहे वो गाली ही क्यों न दे। देने वालों को वो तो हमेशा हर हाल में देते हैं। कलयुग के जीवों के उद्धार हेतु भगवान शंकर ने स्वयं साबर मंत्रों का प्रसार किया। ये वो मंत्र हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं होती। वो जानते थे कि इस कलिकाल में लोग नियम को मानने वाले नहीं होंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे। फलतः कलयुग के जीवों के हित के लिए साबर मंत्र का निर्माण किया गया। इसमें दुहाई दी जाती है, आन दी जाती है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, भक्त की ये भी एक प्रक्रिया है। भक्ति की
अलग अलग विधाओं में ये भी एक विधा है। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं श्रवण कुमार हूं, मैं राम हूं, तो आप ही पुत्र हैं। वो राम वो पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता को, वो कंस क्या पुत्र नहीं कहलाएगा? कंस भी तो पुत्र था, अपने पिता को जेल में डाला तो, लेकिन था तो वो भी पुत्र ही। तरीका अपना अलग अलग। हाँ, अब उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव भी आते हैं, आप ये कह सकते हैं। कई बार इसके अगर रिजल्ट देखें तो जाहिर सी बात है, जरा सोच के देखिए कि जो श्रेष्ठतर मंत्र जप सकते हैं वो ये कहाँ जपते हैं? इन मंत्रों को वो नहीं जपते। मैंने बताया भी था कि गायत्री मंत्र की बहुत अधिक संख्या जिसने जप ली हो, वो चाह करके भी साबर मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकता है, उससे सिद्धि नहीं होगा, क्योंकि स्तर बड़ा अलग अलग है। ये वो ऊपरी स्तर पर है, ये निम्न स्तर पर है। साबर मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है, परंतु इसके स्तर अलग हैं। ये अलग स्तर पर बनाया गया है। इसके लिए कोई विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं है, न कोई विशेष नियम की आवश्यकता है। लेकिन आप गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो विशेष नियम की आवश्यकता है। विशेष नियम के बाद भी सिद्धि मिल जाएगी तुरंत, ये नहीं कह सकते। इसमें तुरंत सिद्धि की संभावना है। तो ये अलग अलग चीजें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे, ये ठीक नहीं है। आप अपने तरीके से लीजिए रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। और आशीष निषाद जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर एक ही कुंडली में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो तो? बिल्कुल ये संभव है। ग्रहण की स्थिति जब होती है, सूर्य ग्रहण तो ऐसी ही स्थिति होती है, तो हो सकता है इस स्थिति में जातक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी, आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी। संजय कुमार है, इन्होंने पूछा है यदि भाग्य भाव का स्वामी नीच का हो और उसी की महादशा हो। देखिए, भाग्य भाव का स्वामी नीच का हो और उसकी महादशा हो तो ऐसा नहीं कि बहुत बुरा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जातक का उत्थान न होकर के ये पतन कराएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नीच ग्रह पापक ग्रह है। तो हो सकता है भाग्येश की महादशा में जातक को अच्छे नहीं बुरे कार्यों से ही सही धन, सफलता, धन, वैभव इत्यादि सब मिल जाएगा। अनुज तिवारी ने पूछा आपने पितृपक्ष में देवताओं की पूजा की जाती है कि नहीं? इसका जवाब नहीं दिया। इसमें जवाब देने जैसा है ही नहीं कुछ। पितृपक्ष आएगा तो मतलब क्या देवताओं की पूजा छोड़ देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। पितृपक्ष में भी आपको बाकी के देवताओं की तो पूजा करनी है ना। उसी समय तो सबसे बड़े बड़े पूजाएं आया करती हैं। पितृपक्ष में भी अभी बच्चों के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत आता है, तीज व्रत इत्यादि सब पितृपक्ष के भीतर ही तो आ जाते हैं। तो ये कौन कहता है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए? पितृपक्ष में तो और पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके किए हुए सत्कार्यों का फल आपके पितरों को मिल जाए। तो उस समय थोड़ा बढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। तो इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? पूजा श्रीवास्तव हैं, क्या महिलाएं रत्न जड़ित आभूषण पहन सकती हैं जैसे कि हीरा पन्ना? बिल्कुल पहन सकती हैं। कई बार लोगों के मन में ये आता है कि जैसे मान लिया जाए, अब सपोज करिए कि किसी की कुंडली में गुरु खराब है, तो क्या वो स्वर्ण धारण नहीं करेगा या करेगी? फिर ये श्रृंगार न करे, ये 16 श्रृंगार में सारी चीजें आती हैं, स्वर्णाभूषण आता है, बिल्कुल पहनिए। ऐसा देखिए, इस धरा पर पंच ग्रहों, पंच तत्वों से ही सब कुछ प्रभावित है, सब ग्रह के ही अधीन है। लेकिन ऐसी अवस्था में जिनकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है, नीच स्थिति में है, तो वो जब आप आवाहित करते हैं उस दिन विशेष पर, उस स्थान विशेष पर रत्नों को, आभूषणों को धारण करते हैं, तभी वो उस तरह से प्रभावित करता है। अन्यथा कोई कैसे भी पहन ले और उसका प्रभाव मिले, मजाक है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पहनिए। हर कोई हर तरह की चीजें, पन्ना या हीरा, सब कोई पहन सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आप विशेष रूप से अभिमंत्रित करके, पूजित प्राण प्रतिष्ठित करके और विशेष स्थान पर, विशेष दिन में, विशेष समय में धारण करते हैं, तभी वो प्रभावी होता है। नहीं तो अगर आप देखें तो सुनार की दुकान में, जौहरी की दुकान में सारे रत्न पड़े हुए हैं, तो फिर सारे ग्रहों से वो प्रभावित होने लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति पत्थर, उसमें प्राण आवाहित करना पड़ता है, शक्ति डालनी पड़ती है, तभी वो काम करता है। श्रद्धा शारदा पांडे लोहानी, इन्होंने पूछा है एक मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है? घर में यदि हो तब इसकी पूजा पाठ किस तरह से करें? साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। अगर आपके पास है तो कहना ही नहीं। आजकल मार्केट में जो मिलता है वो काजू टाइप का एक मुखी रुद्राक्ष भी गोल होता है। अगर वो मिल जाए कहीं, किसी के पास हो सचमुच का, तो निसंदेह साक्षात भगवान शिव की कृपा। और मैंने पहले भी बताया इस बारे में कि जिसके पास मैंने देखा है, साक्षात लक्ष्मी को उसके साथ ही देखा, अर्थात धन प्रचुर मात्रा में उनके घर में मैंने देखा। प्रतीक ठक्कर जी हैं, इन्होंने पूछा है कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री जन्म राशि देख कर की जाती है या नाम राशि? क्योंकि नाम राशि अलग होने पर प्रभाव बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन मुख्यतः अगर जन्म राशि है तो जन्म राशि से सारी चीजें मिल जाएंगी। नाम राशि से थोड़ा प्रभाव बदले भी, लेकिन जन्म राशि से सब कुछ मिल गया तो बेहद करीबी चीज मिल गया है, बेहद करीबी चीज मिल गया। नाम तो बाद में आया है, जन्म राशि जन्म लेते ही आ गया, तो जन्म राशि ही मिला करके देखनी चाहिए।
आशीष दुबे जी ने पूछा है, बहुत से लाल किताब के विद्वान यह परामर्श देते हैं कि यदि लग्न में गुरु नीच के हों तो घर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि इससे आपका अनिष्ट होगा। देखिए साहब, इस सवाल का जवाब मैंने कई बार दिया हुआ है। मैं लाल किताब की कई बातें खुद भी मैंने बताई हुई है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्राह्य हैं, ग्राह्य करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जिन चीज़ों से आपको ज्ञान मिल रहा है, अगर आपको ऐसा हित आपका पूजा पाठ न करने से होता हो, हालांकि मैं इस विषय में कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि कहना पाप है, तो आप जरूर करके देख लीजिए। प्रकृति में सब कोई स्वतंत्र है अपना भला सोचने के लिए। अगर आपको आप भला, मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि अगर आपको आपका भला इसी में दिखाई पड़ता है कि अपने माँ बाप को मारकर घर से निकाल दीजिए, आपका हित इसी में है, तो बिल्कुल निकाल दीजिए, आपका अधिकार बनता है ये। हाँ, लेकिन अगर आप एक सनातन धर्मी से पूछेंगे या इस तरह के लोगों से मुझसे पूछेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि फिर अगर पूजा करने से ग्रह खराब होते हों तो मैं अपने सारे ग्रहों को खराब करने के लिए तैयार हूं। अगर पूजा करने से ग्रह खराब होते हों तो जरूर हो जाए, क्या करना है? तब फिर क्या करना है? फिर ऐसे ग्रह को ठीक करने का मतलब ही क्या है? क्या फायदा क्या है? किस ग्रह को ठीक करना और क्यों ठीक करके पाएंगे क्या? ऐसी कोई चीज तो हमें मिलनी ही नहीं है जो हम कहीं लेके जा सकेंगे। यहीं लिया, यहीं को दिया, छोड़ जाना है। तो जब छोड़ ही जाना है, ले जाना ही नहीं, और छोड़ने के लिए फिर अपना क्यों गंवाएंगे भाई? तो नहीं, बिल्कुल कीजिए, खूब कीजिए। बल्कि जिनकी जन्म कुंडली में गुरु नीच के हैं उन्हें विशेष रूप से पूजा पाठ, क्योंकि गुरु नीच राशि में बैठे हैं तो गुरु पतन की ओर ले जाएंगे। पूजा पाठ न करने से विशेष रूप से व्यक्ति के आत्मोद्धार का कारण नहीं बनेंगे, वो व्यक्ति को पतन, अधः पतन की ओर ले जाएंगे। उस अवस्था से बचने का एकमात्र तरीका है खूब पूजा पाठ किया जाए, मंदिर की साफ सफाई की जाए, मंदिर जाया जाए, गुरु ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए, ताकि गुरु के नीचत्व की कमी समाप्त होकर के, मैंने बताया ना कि गुरु, कोई भी ग्रह नीच का हो तो ऐसा नहीं कि वो कमजोर हो जाता है, नीच का ग्रह और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे उच्च के ग्रह प्रभावी होते हैं, वैसे नीच का ग्रह वो श्रेष्ठ फल देने के लिए, ये बुरा फल देने के लिए। यहां श्रेष्ठ और बुरा का अर्थ क्या है? गुरु ग्रहों के उच्च नीच का अर्थ क्या है? किस मामलों में ये उच्च नीच का हमें रिजल्ट कर रहे हैं? आज के इस परिवेश में, आज के इस समाज में आप एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो मौका आने पर आपका गला काट करके आपका लेना भागे। तो जहां सोच ही इस तरह की विद्यमान हुई इस कलिकाल में, वहां पर ग्रहों के उच्च नीच का महत्व भी बड़ा ध्यान से समझना होगा। ये उच्च और नीच आध्यात्मिक उन्नति और पतन की चर्चा के लिए है। मैंने बताया था कि जगत आत्मा है सूर्य, और ये 10 अंश पर जब नीच के होते हैं तो राजयोग भंग कहा। वो राजयोग है क्या? वो राजयोग है आपके अंतःकरण की उन्नति। वो अंतःकरण की उन्नति पतन की ओर चली जाएगी और कुछ नहीं है। सूर्य के उच्च होने में वही उन्नति आगे बढ़ती है और नीच होने में वही उन्नति पतन की ओर जाती है। तो गुरु उच्च के हो तो व्यक्ति के अंदर गुरुता लाते हैं, धार्मिक भावना लाते हैं, और न्यूनता होती है तो फिर यही सोच जो आपके मन में पिरोई हुई गई है ये आती है। तो इस सोच को बाहर निकालिए और विशेष रूप से पूजा पाठ करिए, आपको ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा। उत्कर्ष त्रिपाठी हैं। लोग कहते हैं कि जन्म लेने से पहले ब्रह्मा जी भाग्य लिख देते हैं और उनका लिखा कट नहीं सकता। उसके बाद कहीं ऐसा होता है कि भाग्य में था लेकिन कर्म नहीं किया तो नहीं मिल पाया। जब भाग्य में था तो विधाता ने कर्म करने के लिए मन को भाग्य का रूप क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हमारी बिसात क्या? हिलता नहीं लेकिन हिलाया तो जा ही सकता है। पत्ता नहीं हिलता, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन हिलाया तो जा ही सकता है। देखिए, आप कल भी शायद इस बात को, या परसों मैंने बताया था, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। कर्म पर ही आपका अधिकार है। कर्म नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? हाँ, निसंदेह विधाता ने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है, लेकिन सोच के देखें कि कुछ न कुछ तो इंसान करेगा। आप ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल बैठ जाएं कि अपने आप जो होगा सो होगा। अगर ऐसा भी मानव करे, सोचिए इस बात को और समझिए, सुनिए भी, कि अगर मानव इसी पर तुल जाए कि जो हो अपने आप हो, बैठे भोजन देहि मुरारी, मैं न हल चलाऊंगा न कुदाल चलाऊंगा, बैठे बिठाए मुझे मिलना चाहिए। हाँ, तो विश्वास रखिए, यह विश्वास भी होनी चाहिए कि परमात्मा ने जो लिखा होगा वो होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा।
जिस दिन इंसान ये ही कर ले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस बात के पीछे असल का महत्व तो ये है कि आपके कर्ता होने का बोध समाप्त कराना है कि आप कर्ता नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, कर्ता कोई और है, आप बस वो पार्ट निभा रहे हैं। मंच पर आप अपना पार्ट निभा रहे हैं, पीछे से डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, वो जब भी आएगा वो कट बोलने का अधिकारी है, कट बोलते ही सीन कट जाएगा वहां से, फिर आपको अगला स्टेप मिलेगा और फिर वहां से अगला पार्ट शुरू करना पड़ेगा। तो यहां इसके पीछे ये भी एक है कि आप अपने आप को कर्ता कभी मानिए ही मत, सब कुछ पहले से ही तय है। भगवान श्री कृष्ण ने ही तो कहा कि तुम किसको मार रहे हो, जिनको तुम मारने के लिए सोच रहे हो, जिनको मारने के लिए तुम रो रहे हो, मैं मार चुका हूं उनको, देखो इनको मार चुका हूं, तुम मार नहीं रहे हो। तो बस सामान्य सी बात है। कृष्णन जी ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि तुम किसी को नहीं मार सकोगे, मारोगे कैसे, वो मेरा काम है, जन्म देना और मारना मेरा काम है, अर्जुन तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम जिस बात के लिए रो रहे हो, न तो किसी के जन्म लेने पर जो तुम हंस रहे हो तुम जन्म देने की क्षमता रखते हो, न मारने की क्षमता रखते हो, ये सारे काम मेरे हैं। फिर तुम्हें निमित्त बनाया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा तुम्हें निमित्त बनाया जा रहा है, तुम्हें चुना गया है। याद रखिए, इस बात के पीछे एक और भी तर्क है कि जब भी आप बुलंदी पर होते हैं, अगर आप ये सोचते हैं ये मैंने किया, तो ये कर्मकर्ता का बोध भी आपका समाप्त हो जाना चाहिए। आप कर ही नहीं सकते। आप अगर बुलंदी पर हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कर्मण्य होने के चलते आपको मिला है, ये आपकी भूल है। चुना गया है, आपको चुना गया है। प्रकृति की वो अन्य कृपा आपको प्राप्त हुई है जिसके चलते आप वहां पर पहुंचे हैं, तो उसने चुना है। कर्ता का बोध समाप्त कराना इस बात के पीछे है और कुछ नहीं कि पत्ता भी हिलता है तो उसी की मर्जी से, यानी कर्ता वही है, हम नहीं। और भावना जी हैं, बराई, भावना बराई, इन्होंने पूछा है क्या घर के मंदिर में विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, अगर हाँ तो कौन सी मुद्रा वाली? माँ विष्णु जी के चरण दबा रही हैं ऐसी? बिल्कुल करिए, इससे तो और बढ़िया घर में खुशहाली आती है, सबके बीच सामंजस्य बनता है, ये बहुत अच्छा है। वैसे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी हो, गरुड़ पर सवार हों, तो गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी जब आ जाती हैं जिस घर में, उस घर की संपदा को पीढ़ियाँ खाती हैं। तो मैं हमेशा बताया करता हूँ ना कि ऐसी ही लक्ष्मी का हमें स्वागत करना है जो गरुड़ वाहिनी हो, भगवान नारायण के साथ हो। अकेली लक्ष्मी जब आती हैं तो वो उलूक वाहिनी बनती हैं, और उलूक वाहिनी ही जहाँ आती हैं वहाँ रात भर व्यक्तियों को उल्लू की तरह जगा देती हैं। तो हमें गरुड़ वाहिनी की ही आराधना करनी होती है। वैसे ये मूर्ति भी बहुत श्रेष्ठ है, आप घर में लगाइए, घर में खुशहाली, सदाचरण, सबके बीच सामंजस्य, प्रेम बढ़ जाएगा। बाकी जितनी भी आशीर्वादात्मक मुद्रा वाली मूर्तियां होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वो लगानी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं सवाल जवाब का ये कार्यक्रम आपको आनंदित किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।